नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए शिक्षाविद डॉक्टर मीनू त्रिपाठी की लिखी हुई कहानी तस्वीर। मीनू त्रिपाठी जी हिंदी की स्थापित और नामचीन कथाकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अनु, बैंक चलोगी? बस आधे घंटे का काम है। सुधीर ने लगभग चिरौरी करते हुए पत्नी से पूछा। कहीं जाना हो तो पहले से बताया करो, ये नहीं कि आराम करने बैठूं और तुम बैंक चलने को कह दो। कुछ ऐसा ही छाया के मुंह से सुनने का अंदेशा था, पर आश्चर्य, आज उसकी प्रतिक्रिया आशा के विपरीत थी। एक पल सोचा और दूसरे ही पल सिर हिलाकर सहमति देते हुए पूछ लिया, कब चलना है? अभी चल सकती हो क्या? आशंकित मन से उसने पूछा। जानता है ये समय छाया के लिए घर छोड़ने के लिए कतई मुफीद नहीं है। कारण 2:15 बज रहे हैं और शाम 4 साढ़े 4 के बीच मेड आ जाएगी। अभी 2 दिन पहले बैंक के लिए इसी समय वो लोग निकले थे। वहाँ समय लग गया और उस बीच उसके 4 फ़ोन आ गए। दीदी जल्दी आओ, इंतज़ार नहीं कर सकती, 5 मिनट रुकती हूँ फिर चली जाऊँगी। वो हर 2 मिनट में फ़ोन करके छाया को धमकाती रही और छाया का सारा गुस्सा सुधीर पर बरसता रहा। तुम्हें यही समय मिलता है बैंक जाने के लिए? जब जानते हो कि ये समय मेड के आने का है तो क्यों नहीं जल्दी निकले? बैंक से घर तक का 10 मिनट का सफ़र छाया की बड़बड़ाहट में ही निकला। मेड को बहला फुसला कर रोके रखने का मिशन किसी तरह सफलता को प्राप्त हुआ, तब जाकर राहत की सांस ली। उस दिन छाया ने सख्त ताकीद कर दी कि कहीं आना जाना हो तो पहले से बताया जाए, मेड के आने के समय का ध्यान रखा जाए। आज 2 दिन बाद कमोवेश वही समय और परिस्थितियां, पर छाया की प्रतिक्रिया बेहद अलग। शांत भाव से वो बोल रही थी, थोड़ा समय दो, तैयार होती हूँ। छाया की ध्यान मुद्रा और चेहरे की तनाव रहित भाव भंगिमा देख सुधीर के विस्मय का पारावार न रहा। वो तो सोचे बैठा था समय को लेकर वो खींच कर कहेगी, आज फिर ये भी कोई समय है? पर नहीं, वो तो 2-3 मिनट विचार मुद्रा में बैठने के बाद इत्मीनान से उठकर चल दी। उसकी सदाशयता सुधीर के मन को छू गई और उसने राहत की सांस ली। वो जानता है छाया को तैयार होने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगता, खासकर जब बैंक जाना हो। हैंगर में इकट्ठी टंगी वो 2-3 कुर्तियाँ जो अक्सर इस्तेमाल के बाद धुलाई प्रेस से पहले थोड़ा और पहन लेने की गरज से टंगी होती हैं, उन्हीं में से कोई एक निकाल कर वो पहन लेगी। कभी कभार तो ठीक ठाक हालत वाले घर के ही कपड़ों में मैचिंग दुपट्टा डालकर चल देती है। सुधीर बैठक में आकर बैठ गया और छाया का इंतज़ार करने लगा। घड़ी की पल पल की टिक टिक उसके मन को धड़का रही थी। बैंक मैनेजर ने कहा तो था कि बस हस्ताक्षर ही करने हैं, पर बैंक का क्या भरोसा, कौन जाने कब भीड़ हो जाए या बैंक मैनेजर ही व्यस्त हो जाएं। छाया के हस्ताक्षर अगर घर पर ही वो ले सकता तो ले लेता, पर बैंक के कुछ नियम होते हैं, कुछ औपचारिकताओं के लिए प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। आजकल बैंक के आए दिन चक्कर लग रहे हैं। सेवानिवृत्ति के समय मिले आर्थिक लाभ और की गई बचत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश हेतु बैंक में आना जाना लगा रहता है। इसी सिलसिले में कई बार छाया को भी ले जाना पड़ा। बैंक में जाकर बैठना छाया को सबसे बोरिंग काम लगता है। वो बेमन से वहाँ जाती है, ये वो भली प्रकार जानता है। इसीलिए अमूमन पहले ही बैंक में जाकर वो औपचारिकताएं पूरी कर लेता जिसमें छाया की आवश्यकता नहीं है। यदि छाया के हस्ताक्षर आदि की ज़रूरत होती है तब दोबारा घर आकर उसे बैंक ले जाता, ताकि उसे बैंक में कम से कम रुकना पड़े। चूँकि बैंक घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये कवायद संभव हो पाती है। सुधीर ने घड़ी देखी, 3 बजने को थे। उसे थोड़ा विस्मय हुआ। छाया तो बमुश्किल 2 मिनट का समय तैयार होने में लेती है, आज पूरे 20 मिनट हो गए। रसोई में झांका तो देखा बर्तन धुलने के लिए पड़े थे। उसे चिंता हुई कहीं आज भी मेड का चक्कर पड़ गया तो 4 बजे के बाद मेड के आने की तलवार टंगी होगी। ऐसे में समय से बैंक से वापस आ पाना संभव होगा या नहीं। इसी ऊहापोह के बीच छाया का स्वर सुनाई दिया, चलना नहीं है क्या? हाँ 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 हाँ। सुधीर ने उसे अविश्वास से देखा। नीले रंग की शिफॉन साड़ी, मोतियों की माला और हल्के मेकअप में वो बहुत सुंदर लग रही थी।
हैरत से उसे ताकते देख छाया झेंप कर बोली, कई दिनों से ये साड़ी पहनने की सोच रही थी, सोचा आज पहन लूं। पर हम तो बैंक ही तो जा रहे हैं। तो किसने कहा बैंक में साड़ी नहीं पहन सकते? साड़ी तो पहन सकते हैं, पर अभी उतार दूं क्या? उसकी झुंझलाहट में धमकी छिपी देख सुधीर अचकचाया। अरे नहीं, अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। सुनते ही छाया ने चाबी उठाई और दरवाजा बंद किया। कड़ी धूप में सहसा बरस आई बूंदों के पीछे के रहस्य को जानने की छटपटाहट झटक कर सुधीर गाड़ी की ओर बढ़ गया। रास्ते पर रह रहकर वो कनखियों से उसे देखता रहा। बैंक के लिए बिना नानुकुर के तैयार होना, तिस पर इतना तैयार होना, मानो कैंडल लाइट डिनर पर निकले हों। थोड़ा अजीब पर बहुत सुखद था। बैंक पे सबकी नज़रें छाया पर ठहर रही थीं। भीड़ काफ़ी कम थी, फिर भी वो जल्दी जल्दी काम निपटाने की हड़बड़ी में था। अलबत्ता छाया बेहद शांत थी। 4 बजने को हुआ आए थे। इस समय तक तो व्यग्रता से मोबाइल देखने लगती थी, पर आज उसके चेहरे पर इत्मीनान देख सुधीर ने पूछा, मेड को देर से आने के लिए बोल दिया है क्या? ना ना ना, बोला तो नहीं। तुम यहाँ का काम देख लो, मैं मैनेज कर लूँगी। ये छाया का दिया दूसरा झटका था कि तभी मैनेजर ने उसे बुला लिया। बैंक मैनेजर छाया को पहचानती थी। हेलो मैडम, कैसी हैं? मैनेजर बहुत व्यवहार कुशल है। अपने सभी क्लाइंट को महत्व देना उसकी पहचान है। उसने हमेशा की तरह छाया पर सरसरी नज़र दौड़ाई, पर आज नज़रें उस पर अटक गईं और फिर बार बार अटकीं। उसकी नज़रों का स्वयं पर यूँ अटकना छाया को भाया, पर सुधीर को असहज कर गया। बैंक में सभी अनौपचारिक साधारण वेशभूषा में ही थे। ऐसे में उनके होने न होने को कोई नोटिस नहीं कर रहा था, पर छाया सबका ध्यान खींच रही थी। एकदम रईसी अंदाज में मुस्कुराती हुई वो आत्मविश्वास के साथ मैनेजर के सामने वाली कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। छाया और बैंक में मुस्कुराए, ये भला कब होना था? बैंक में ऊबी सी बैठी रहने वाली छाया आज जैसे बैंक में अपनी ही उपस्थिति का आनंद ले रही थी। EKYC के बाद कई कागज़ों में हस्ताक्षर और फिर उनके मिलान के बाद जब स्टैंप लगाकर काम संपन्न हुआ, तब बैंक मैनेजर ने छाया पर भरपूर नज़र डालकर कहा, आज तो आप पहचान में नहीं आ रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। कहीं जा रही हैं क्या? जी। तभी बैंक मैनेजर ने सिर हिलाते हुए सूक्ष्म प्रतिक्रिया दी तो छाया मुस्कुरा दी, पर सुधीर चकरा गया। कहाँ जाना है उसे तो पता ही नहीं। फिर छाया का अनपेक्षित व्यवहार। पहले तो कभी बैंक मैनेजर से ऐसी केमिस्ट्री नहीं दिखी। बैंक मैनेजर स्त्री होने के नाते छाया के इस नए अवतार से शायद प्रभावित थी। वैसे भी छाया ढंग से तैयार हो और उसे कोई नोटिस में न ले, ये संभव नहीं। बैंक से निकलकर कार में बैठते समय तक छाया के होंठों पर मुस्कुराहट बनी रही। सुधीर कुछ पूछता या कहता उससे पहले ही वो बोली, सुनो, इतना तैयार हुई हूँ तो कहीं घूम कर आते हैं, चलो कॉफ़ी ही पी आते हैं। और मेड, तुम्हें क्या लगता है इंतज़ार में बैठी होगी वो? मैंने मैसेज दे दिया है, सुबह जल्दी आकर काम कर जाएगी। बर्तन उठाकर रख दूंगी। अब इतनी अच्छी साड़ी पहनकर उतार दूं सिर्फ इसलिए कि बर्तन धोने हैं? ना बाबा, कहीं घूम कर आते हैं, उसने कहा और सुधीर ने झट से गाड़ी घुमा ली। बहुत कम ही होता है जब छाया कहीं घूम आने की बात करे, खासकर रिटायरमेंट के बाद तो वो अक्सर कहता है, रिटायरमेंट का यही तो फ़ायदा है, जब मन किया कहीं निकल जाएं। पर ऐसा कहाँ हो पाता है। आज अलमारी की सफाई करनी है, आज अलाना फलाना काम निकाला है, और नहीं तो मेड, उसके सुबह शाम आने की टाइमिंग तो कहीं आने जाने में बहुत बड़ी अड़चन है। पर आज कितनी उदारता से छाया ने मेड के मुद्दे को दरकिनार कर कैफ़े का रुख किया। गाड़ी रुकी तो छाया साड़ी संभालती हुई कैफ़े के भीतर गई। ये वो कैफ़े था जिसमें अमूमन वो खास मौके पर आते हैं। कोने वाली उनकी पसंदीदा जगह आज भरी थी, इसलिए दोनों सेंटर वाली मेज पर आ बैठे। सॉफ्ट पॉप म्यूज़िक के बीच मनपसंद कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद सुधीर ने गहरी नज़र से छाया को देखकर कहा, आज कोई ख़ास दिन तो नहीं है ना? मतलब कोई ऐसा दिन जिसे मैं भूल रहा हूँ? अगर है तो याद दिला दो। ऐसा क्यों कहा तुमने? और क्या, आज बैंक जाने में तुमने कोई नानुकुर नहीं की, इतनी अच्छी तरह से तैयार हुई। हम जिस उम्र में है ना सुधीर, हमें अच्छे से ही तैयार होना चाहिए, उसने संजीदगी से कहा तो सुधीर चौंका। आज अचानक ये ज्ञान कैसे? ज्ञान तो अचानक ही आता है। तुम भी ढंग से तैयार हुआ करो। एक कमीज जाने कितनी बार पहन लेते हो।
जीन्स टी शर्ट पहना करो, यंग लगते हो। कहते हुए वो धीरे से हंसी तो सुधीर ने झेप कर कहा, बढ़ती उम्र का अपना ग्रेस है। हाँ मानती हूँ, वो ग्रेस बना रहे इसके लिए कुछ जोड़ तोड़ यानी जिम्मेदारी निभा लें तो गलत क्या है। मतलब? सुधीर उसकी बातों में उलझ गया। जब हम जवां थे तब अपने चेहरे मोहरे और शरीर को देखकर फील गुड फैक्टर अनायास ही होता था। अब सब प्रयास लाना होगा। उम्र हमारे हाथों में नहीं है, पर पहनना ओढ़ना तो हाथों में है। कपड़े अच्छे होंगे तो चेहरा खिल उठेगा। बुढ़ापे में चेहरा और कपड़े दोनों मुसे हुए अच्छे नहीं लगते। कहते हुए छाया ने जिस अदा से पल्लू संभाला, सुधीर एकटक देखता रह गया। क्या हुआ? छाया ने टोका तो बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। एक बिंदास हंसी और मुस्कान भी झुर्रियों से भरे चेहरे को सुंदर बनाती हैं। यकीनन मुस्कुराते रहो। तुम खिली खिली रहो तो मुस्कुराने की वजह मिल जाएगी। सुधीर थोड़ा सा रुमानी हुए तो छाया भरपूर मुस्कुराई। देर तक वो दोनों कॉफ़ी हाउस में बैठे रहे। वहाँ से निकलकर आसपास की दुकानों में विंडो शॉपिंग करके डिनर किया और तब घर का रुख किया। खुशनुमा समय साथ व्यतीत करके प्रफुल्लित भाव से घर आते समय सुधीर बोल ही पड़े, आज बड़े दिन बाद दिन खुशगवार निकला। इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है छाया। शुक्रिया। शुक्रिया बैंक का अदा करो। न बैंक आना होता न हम इतना घूमते। भला बताओ, कौन सोच सकता है कि जिस जगह जाने से तुम इतना ज़्यादा बचती हो, आज उसी जगह को मौका बना लिया। आज बैंक मैनेजर को देखा था, तुम्हारे चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी उसकी। सुधीर उत्साह के अतिरेक में बोले तो छाया की आंखें बरबसी गाड़ी के व्यू मिरर पर अटक गईं। खुद को उसने ध्यान से देखा। आज इतना घूमने के बाद बेशक थकान थी, फिर भी होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के मानिंद तरोताज़ा थे। काजल की रेखा से आंखें मुस्कुराती प्रतीत होती थीं। माथे पर बड़ी सी बिंदी की आभा से चेहरा खिला हुआ, गोया कि सब परफेक्ट। सुधीर की नज़रें अब सड़क पर थीं और उसकी नज़रें खुद पर। मन के चश्मे से वो अपनी मनस्थिति को टटोल रही थी। आज उसके यूँ बन ठन कर आने का कारण सुधीर बेशक उसके मूड को दें, पर वो जानती है कि उसकी सज धज के पीछे छिपा वो वाकया है जो पिछली मर्तबा बैंक में घटा था। 2 दिन पहले वो बैंक मैनेजर के ठीक सामने बैठी थी। कुछ कागजों में हस्ताक्षर करने थे, सो कर दिए थे। बैंक मैनेजर ने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो मांगे तो सुधीर ने एक नन्हे से पैकेट से कुछ तस्वीरें निकाल कर मेज पर रख दी। नीली बालूचेरी साड़ी वाली तस्वीर देखकर मैनेजर के मुंह से सहसा निकला, अरे कितनी सुंदर तस्वीर है, आप तो इसमें पहचान में नहीं आ रही हैं। बैंक मैनेजर की टिप्पणी पर वो झेप गई और नज़र अनायास खुद पर चली गई। बैंक ही तो जाना है, ये सोचकर उसने बड़ा झल्ला सा सादा सा सूट पहन लिया। बालों को बांधकर पोनीटेल बना ली। ना आंखों में काजल था, ना होठों पर लिपस्टिक। वो खुद को स्कैन कर ही रही थी कि बैंक मैनेजर उसकी तस्वीर को देख फिर बोली, इसमें तो आप 80-90 के दशक में दूरदर्शन में आने वाली न्यूज़ रीडर की तरह लग रही हैं। सुधीर उसकी तारीफ पर मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में दर्प नहीं अपितु खिसियाहट सी थी। मन में मलाल हुआ, कुछ ढंग से तैयार होकर आती। बैंक मैनेजर ने जिस तरह से फ़ोटो पर विस्मित नज़रें डालकर पहचान में ही नहीं आ रही हैं कहते हुए उसके चेहरे पर सरसरी हैरान नज़रें डाली तो मन में कुछ चुभ गया। लिपस्टिक नहीं लगाई, यूँ तो सुधीर अमूमन उसे टोक देते हैं, पर आजकल वो नहीं टोकते। बैंक ही तो जाना है, सब्जी ही तो लेने जा रही हूँ, पास ही तो जाना है, जैसे तर्क को आए दिन देने लगी है। तो उन्होंने भी पूछना छोड़ दिया। पर यह सच है कि सुधीर को उसके होठों पर लिपस्टिक अच्छी लगती है। लिपस्टिक लगाने से तुम्हारा चेहरा 400 वाट की तरह खिल जाता है, सुधीर जब तक कहते। वो स्वयं भी महसूस करती। लिपस्टिक, काजल और ढंग से संवारे खुले बाल उसके चेहरे में खासा आकर्षण ला देते हैं। पर उस दिन घर से निकलते समय उसने स्वयं के प्रति इतना उपेक्षित रवैया अपनाया कि उसकी पहचान ही गुम हो गई। बैंक मैनेजर की मेज पर रखे कागजात पर चिपकी अपनी ही तस्वीर पर उसकी नज़रें अटकी रहीं। कैसे कहती, यही तो असल में है, इसी को तो वो पहचानती है। उस दिन घर आकर उसने अपना चेहरा ध्यान से शीशे में देखा तो वो अपरिचित सा लगा। खुद के रख रखाव के प्रति मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। महसूस हुआ इन दिनों उसने खुद पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। अलमारियों में अच्छे कपड़े रखे ही रह जाते हैं,
तो इस पर जो कभी कोई कपड़ा निकाला भी तो उसे क्यों ही मुसने की हालत तक इस्तेमाल करने की व्यवस्था होती है। सुधीर नहीं जानते, पर वो जानती है कि आज बन ठन कर बैंक आना महज इत्तेफाक या मूड की बात नहीं, ये तो अपनी पहचान जताने की एक सोची समझी रणनीति थी। बालूचरी नीली साड़ी वाली तस्वीर उसी की है। ये यकीन न केवल बैंक मैनेजर को अपितु स्वयं को भी दिलाना चाहती थी। खुद को उसने ध्यान से देखा। आज इतना घूमने के बाद बेशक बेहद थकान थी, फिर भी होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के मानंद तरोताज़ा थे। काजल की रेखा से आंखें मुस्कुराती प्रतीत होती थीं। माथे पर बड़ी सी बिंदी की आभा से चेहरा खिला हुआ, गोया कि सब परफेक्ट। मन के चश्मे से वो अपनी मनः स्थिति को टटोल रही थी। आज उसके यूं बन ठन कर आने का कारण सुधीर बेशक उसके मूड को दें, पर वो जानती है कि उसकी इस सज धज के पीछे छिपा वो वाकया है जो पिछली मर्तबा बैंक में घटा था। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी तस्वीर। कहानी व्यावहारिक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी थी। उम्र बढ़ने के साथ या रिटायरमेंट के बाद हम स्वयं के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का लावण्य कम होने लगता है, इसलिए अच्छे से पहनना ओढ़ना और अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आशा है आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी उम्दा कहानी के साथ। नमस्कार।